राजनीति में विरोधाभास कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस और विरोधाभास अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कभी सरकार के विरोध में खड़े होने वाले शशि थरूर आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि चमका रहे हैं, तो खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ही उनकी पीठ में खंजर चलाने लगी। हाल ही में अमेरिका, गुयाना और पनामा जैसे देशों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की विदेश नीति और आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर थरूर ने जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखा, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही कांग्रेस ने थरूर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और ये स्ट्राइक किसी दुश्मन देश ने नहीं, बल्कि पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ही की। खेड़ा ने थरूर की ही लिखी 2018 की किताब का हवाला देकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। किताब में थरूर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन बेशर्मी से चुनावी चार्म के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया था। और अब जब थरूर खुद भारत की छवि को मजबूत करने के लिए विदेशों में स्टेटमैन बनकर घूम रहे हैं, इसलिए खेड़ा पूछ रहे हैं कि थरूर जी, आप अब क्या कर रहे हैं? क्या ये भी वही चुनावी चार्म नहीं? असल में कांग्रेस के ये नेता आज थरूर की किताब से ऐसे चिपक गए जैसे कोई बच्चा स्कूल के पुराने नोट्स से। फर्क सिर्फ इतना है कि किताब पढ़कर ज्ञान नहीं, बल्कि थरूर के खिलाफ इस्तेमाल करने का मसाला खोज रहे हैं। और ये सब देख लिया ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस अब सेल्फ गोल मारने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। शशि थरूर का जवाब भी कुछ कम क्लासिक नहीं था। उन्होंने कहा, जो लोग मेरी बातों को गलत ढंग से पेश करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। असल में इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के आंतरिक टकराव को फिर से जनता के सामने परोस दिया है। एक और थरूर हैं जो वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी ओर खेड़ा जैसे नेता जो शायद भूल गए कि पार्टी का झगड़ा घर के भीतर करना ही बेहतर होता है। लेकिन कांग्रेस तो वही पार्टी है जो चुनाव के बाद अपनी आत्मा को खोजने में लग जाती है। अब अगर कोई नेता पार्टी की इस आत्मा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाए तो बवाल तो होगा ही। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस के लिए पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ करना गुनाह है, या फिर ये सिर्फ थरूर के लिबरल एलीट टैग का असर है जिससे बाकी नेता असहज हो जाते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस है। यहाँ चुनावी हार से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि किसने माइक पकड़कर 2 मिनट ज्यादा बोल लिया। थरूर अगर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं वो नेता के तौर पर चमक न जाएं, क्योंकि राहुल गांधी के होते कांग्रेस को ऐसे चमकते नेता पसंद नहीं आते, वरना राहुल गांधी को हर बार नया अवतार न लेना पड़ता। नतीजा ये है कि जहां एक ओर भारत में थरूर की आलोचना हो रही है, वहीं विदेशों में उनके भाषणों की सराहना। शायद कांग्रेस को समझना होगा कि देश और पार्टी एक जैसे नहीं चलते, और थरूर जैसे नेता अगर पार्टी में असहज हो जाए तो फिर पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।